हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था जुलाई 2024 में। ये वो वाला पेपर है, ठीक है। उसका पार्ट 1 हम लोग करने वाले हैं, पार्ट 1। ओके, सो पार्ट 1 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी 10 क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप ये लगा लीजिए कि आपके लेटेस्ट पेपर के 10 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे विद लॉजिक। सो स्टार्ट करते हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो CCE की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है, यानी लगातार बच्चे का कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्या बेस्ट पोर्टफोलियो, क्या हम उसका बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो उठा लें जो सबसे उसके बेस्ट काम है, या फिर हम उसकी ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो को देखें, यानी उसकी जो ग्रोथ हुई, उसकी जो लर्निंग की प्रोग्रेस हुई, वो वाला पोर्टफोलियो उठाएं, या फिर हम उसका टेस्ट लें, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, या फिर हम उसका स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट लें। लेकिन अब आप यहाँ पे बहुत आसानी से ऑप्शन कैसे निकाल सकते हो कि इन्होंने क्या बोला कि कौन सा सपोर्ट करेगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट लेने निकलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो उस टाइम पे आपने लिया ना, लेकिन हमें तो कॉन्टिन्यूस देखना है, ठीक है। लगातार जो बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस तो नहीं ही होंगे, ना थर्ड ना फोर्थ, क्योंकि हमें टेस्ट नहीं लेना, हमें उसका पोर्टफोलियो लेना है। पोर्टफोलियो ये होता है कि बच्चे का जितना प्रोग्रेस हुई है, बच्चे ने जो जो काम किया है, जिस तरीके से उसकी प्रोग्रेस हुई है, उस काम को देख करके आप उसकी प्रोग्रेस देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पहला देखो किस तरह से कंफ्यूज करा है। पोर्टफोलियो के इन्होंने 2 ऑप्शन दिए। पहला क्या दे दिया कि बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो। तो देखो बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो नहीं होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सिर्फ अच्छे कामों का पोर्टफोलियो नहीं देखना हमें कैसे पता चलेगी कि कंटिन्यूअस ग्रोथ क्या है, क्योंकि लगातार वाली ग्रोथ देखनी हमें। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, डीप इवैल्यूएशन है। तो हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। यानी कि उसकी ग्रोथ कैसी हुई, उसकी लर्निंग कैसी रही, उसकी प्रोग्रेस कैसी हुई, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। हम वो पोर्टफोलियो देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन, जो आपसे क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। जो हमसे कह रहा है, असर्शन दे रहा है, ठीक है। असर्शन, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड एंड बायसेस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। तो इन्होंने असर्शन दिया, यानी कि एक स्टेटमेंट दी कि जो टीचर्स हैं ना, जो शिक्षक हैं, उनको लगातार अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को देखते रहना चाहिए कि कहीं वो बायस तो नहीं हो रहे बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाते वक्त। तो ये तो बिल्कुल सही है, असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने हमें रीज़न दिया है। रीज़न क्या दिया है? रीज़न ये दिया है कि प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सडनेस। तो ये रीज़न बिल्कुल गलत नहीं हो गया। यहाँ बात हो रही है टीचर अपने आप को एग्जामिन करे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, और यहाँ बात कर दी इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो इसका मतलब रीज़न तो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ कि ए सही है लेकिन आर फॉल्स है, ठीक है। दोनों सही नहीं है, दोनों ही सही हैं और आर गलत एक्सप्लेनेशन है, ऐसा भी नहीं है। सीधा बात है कि ए सही है, आर फॉल्स है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के नाम पे हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाइल टॉकिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स। वाइल टॉकिंग अबाउट हर पुअर मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स, जब हम उसकी जो खराब, जो गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हो, अभी क्या कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी ने क्या कहा कि मेरे को सेंस नहीं है नंबर्स का। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अब अभी अपनी परफॉर्मेंस का जो कारण है, जो कम परफॉर्मेंस आई है, वो किसको ठहरा रहा है? क्या वो लक की बात कर रहा है? लकी तो उसने बोला ही नहीं, लक तो उसने बोला ही नहीं। उसने क्या कहा कि मेरे को नंबर्स की सेंस नहीं है, ठीक है, मुझे अंक समझ में, मेरे को अंकों की समझ नहीं है, ठीक है। फिर बोला लैक ऑफ एफर्ट। क्या लैक ऑफ एफर्ट है? क्या उसने एफर्ट्स कम डाले, या फिर लैक ऑफ एबिलिटी है? कोशिश की कमी थी, कार्य कठिन था, योग्यता का अभाव था, ठीक है। तो उसको क्या लग रहा है कि कार्य उसको
कठिन लग रहा है, कार्य कैसा लग रहा है उसको, कठिन लग रहा है, तो उसने क्या कहा कि टास्क ही डिफ़िकल्ट है। उसने जिम्मेदार किसको ठहराया है, अपने प्रदर्शन, अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, कार्य की कठिनाई को। उसने ये नहीं कहा कि मैंने कम मेहनत की, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरे क्षमता कम थी, उसने सीधा क्या कहा कि मेरे को ना नंबर समझ नहीं आते, यानी कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, यानी कि टास्क डिफ़िकल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेव वाइगॉट्स्की का है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी, लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। लेव वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण है। अनुशंसित यानी ऑप्टिमाइज, बहुत ही बढ़िया दृष्टिकोण है। तो खुद बताइए, आप खुद से बताइए। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। तो इससे क्या ही फ़ायदा होगा, जब उनके वर्तमान स्तर से संबंधित ही नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। बिल्कुल काफ़ी सही लग रहा है ये। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, छात्रों को कोई सहायता ही नहीं दें और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ दें। गलत है, गलत है फर्स्ट भी और थर्ड भी। छात्रों को ऐसा प्रदान काम करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें इंडिविजुअली। लेकिन वाइगॉट्स्की में तो हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा है ना, वाइगॉट्स्की में तो हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा है, पहाड़ के बारे में पढ़ा है कि हेल्प मिलती है टीचर्स की बच्चों को। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये वाला। ठीक है, कि बच्चों को ऐसा काम देना है जो छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित हो और उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन भी देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छे से वर्णन करता है। तो आइए पढ़ते हैं। शिक्षक ज्ञान का प्रथम स्रोत होते हैं। शिक्षक एक सुविधा दाता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करता है। गलत है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है। ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई, अगर आपने एनसीएफ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़े होंगे अच्छे से, तो टीचर को क्या बताया गया है, फैसिलिटेटर बताया गया है। टीचर क्या है, एक सुविधादाता है, सुविधा प्रदाता है। अब टीचर फैसिलिटेटर है। पहले माना जाता था कि प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर होता है, लेकिन अब टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है। तो ये वर्ड अच्छे से याद कर लीजिएगा कि टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगेन, हावर्ड गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट्स दैट। जो हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है वो क्या दर्शाता है, क्या है। सभी लोग दुनिया के समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। क्या ऐसा है, क्या सच में भी ऐसा है, खुद सोचो। क्या सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज़ इन डिफरेंट डोमेन्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लग रहा है ये ऑप्शन हमें, सेकंड वाला। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने तो इंटेलिजेंस के कितने डायमेंशंस दिए, 8 डायमेंशन दिए, तो ये तो गलत ही हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। क्या बुद्धि सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग से संबंधित है? क्या हम सिर्फ करके ही सीखते हैं? नहीं। क्या हम देख के नहीं सीखते? क्या हम सुन के नहीं सीखते? सीखते हैं ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप समझ में आया होगा और आपने हावर्ड गार्डनर पढ़ भी लिया होगा, अपना थ्योरी आपने पढ़ ली होगी। मैं ऐसी उम्मीद करके चल रही हूँ, ऐसा मान के चल रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम
बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। ठीक है, कि कौन सी सीक्वेंस है जो रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्सेप्ट जो बच्चों में होता है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती है उनकी कॉग्निटिव स्किल्स। सबसे पहले क्या होता होगा, आप खुद सोचो। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्या सबसे पहले बच्चा एक्शन बेस करता है, फिर इमेज बेस होता है, फिर सिंबल बनाता है? ठीक है, क्या सबसे पहले बच्चा इमेज देखता है, फिर सिंबल बनाता है, फिर एक्शन करता है? क्या सबसे पहले बच्चा सिंबल देखता है, फिर एक्शन करता है, इमेज बनाता है? या सबसे पहले बच्चा सिंबल देखता है, इमेज बनाता है और फिर एक्शन करता है? अब इसमें आप लोग मुझे बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जल्दी से, ये आपको क्रम बताना है। आप अपना सोचिएगा कि बचपन में हम कैसे करते थे जब बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है ना, मेंटल स्किल्स, भाई मेंटल स्किल्स कैसे डेवलप होंगी उसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, और आपको करना है और कमेंट्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, और मैं इसका आंसर टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में एजर्शन आ गया फिर से, टीचर्स शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। टीचर्स को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए इन क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। क्या टीचर्स को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए बच्चों को, जिससे कि हम ये देखें कि बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है? रीज़न क्या दिया है? इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे, इन कॉम्प्लेक्स वेज। तो पढ़ते वक्त तो दोनों ही सही लग रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रीज़न तो सही है, आर तो सही है। ठीक है, यहाँ पे शायद इन्होंने गलती से गलत टिक लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है उससे चीज़ें हो सकती हैं। बाकी इसका मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। जो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन 1 लग रहा है, मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग इट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट यानी कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? क्या डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? क्या ये एक असतत प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल मैनर में होता है, लीनियर मॉडल उसमें नहीं होता? क्या ये स्पाइरल में होता है? मुझे तो नहीं लगता। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। क्या डेवलपमेंट स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होता है? क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हैं? बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या आंसर हो सकता है। कि डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि विकास के तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं ना, डेवलपमेंट के तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक, क्योंकि ये भी सही नहीं लग रहा। जनरल टू स्पेसिफिक कह सकते थे, पर स्पेसिफिक टू जनरल तो समझ नहीं आ रहा। तो 4th इसका सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। 10-10 क्वेश्चन करके चलेंगे फ्रेंड्स, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि फिर थोड़ा हौच पौच हो जाती है, वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि लेव वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग, देख रहे हो लेव वाइगॉट्स्की से कितने क्वेश्चंस आते हैं। चिल्ड्रन अपने बिहेव को, स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? कैसे रेगुलेट करता है बच्चा अपने बिहेवियर को? कैसे रेगुलेट करता है? आपने पढ़ा है, अडेप्टेशन तो वो नहीं करता, अडेप्टेशन भी नहीं करता, इक्विलिब्रेशन भी नहीं करता, सेल्फ रीइंफोर्समेंट भी नहीं करता। बच्चा खुद से बात करता है। बच्चा क्या करता है? आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा बच्चा खुद से बात करता है और अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को खुद से नियमित करता है, रेगुलेट करता है कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ठीक है,
तो जहाँ इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच जैसे शब्द लिखे हैं वो लेव वाइगॉट्स्की से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको शायद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप कोशिश करें कि ये आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो में 10 क्वेश्चंस और करेंगे, और क्योंकि ये जुलाई का ही पेपर है, अभी लेटेस्ट ही पेपर है सीटेट का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।